कृत्रिम आनंद से प्रभावित ना रहो। अधिकतर हम कृत्रिम आनंद में मग्न रहते हैं और उससे हम प्रभावित होते रहते हैं और कृत्रिम आनंद को हम नित्य मानते हैं, उसे हम सुख मानते हैं, जबकि कृत्रिम का मतलब तो बनाया हुआ है, क्षणिक है, वो आनंद स्थायी नहीं होता है। लेकिन ध्यान से जो हमें आनंद मिलता है वो स्थायी होता है। आनंद एक अद्भुत अनुभव है। आनंद क्या है? आनंद एक अद्भुत अनुभव है। ये कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। जो हमें अद्भुत आनंद हुआ, बिना भौतिक पदार्थों के जो हमें आनंद हुआ, उसे हम अद्भुत आनंद कहते हैं। जो भीतर से पैदा होता है, बाहर से नहीं। बाहर की वस्तुओं से तो आनंद मिलता है, लेकिन वो क्षणिक होता है, वो समाप्त हो जाता है और वो वास्तविक आनंद नहीं होता, क्योंकि वो असत्य चीज़ों से मिलता है। लेकिन अंदर के जब हमने ध्यान से जो हमें अनुभव होता है, उससे जो हमें आनंद मिलता है, वो सत्य होता है, सत्य से मिलता है, वो स्थिर होता है। कल क्या होगा ये केवल कुदरत जानती है, ये हम नहीं जानते कल क्या होगा। तो ध्यान करने से होता क्या है? ध्यान करने से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। निरंतर ध्यान का अभ्यास करते रहने से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाती है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? अपने को अच्छी तरह से जान लेना। जैसे कि मुझे अचानक से क्रोध क्यों आ जाता है, मैं क्यों चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मुझे झूठ बोलना क्यों अच्छा लगता है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं पृथ्वी पर क्यों भटक रहा हूँ, आज तक मैंने दूसरों का कितना भला किया, क्या मैं अपने बच्चे जितना दूसरे के बच्चे से प्यार कर सकता हूँ, क्या मैं दूसरे के दुख से दुखी होता हूँ, मुझे सिर्फ अपने और अपने परिवार की ही फिक्र क्यों होती है, मैं पूरी धरती को अपना क्यों नहीं कह सकता, मेरा मन मेरे वश में क्यों नहीं है, क्यों मैं डरा डरा सा रहता हूँ। इतने सारे प्रश्न हैं। तो आत्म साक्षात्कार करने वाला जो साधक होता है, उसके अंदर ही सारे प्रश्न उमड़ते हैं, बहुत उमड़ते हैं, बहुत काम करता है, उसे काम करना पड़ता है बहुत। इन सारे प्रश्नों पर वो काम करता है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर उसे भीतर से मिलते हैं। अपने प्रश्नों के अपने ही उत्तर होते हैं और वो सही होते हैं, और अपने ही उत्तरों से हम संतुष्ट होते हैं। बाहर से यदि हम किसी से प्रश्न पूछें और उसका उत्तर ले भी लें, तो क्योंकि वो हमारे अनुभव में नहीं होता, तो उससे हमारा कोई कल्याण नहीं होता। थोड़ी सी देर का शांति हो जाती है बस, लेकिन उससे हमारा कोई भला नहीं होता। जब हमारे ही प्रश्नों और हमारे ही उत्तर हों, जब ध्यान की प्राप्ति हो जाती है, तब मनुष्य को कैसा अनुभव होता है? जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो निरंतर ध्यान के अभ्यास से उसके शरीर की और मन की जो स्थूलता है वो कम होने लगती है, और अर्थात उसका शरीर खुलने लगता है, बहुत हल्का होने लगता है, और मन भी बहुत हल्का होने लगता है, बोझ खत्म होने लगता है और सूक्ष्मता बढ़ने लगती है, जिससे वो बहुत हल्का होकर कुदरत के नियमों को समझता है। अभी तक वो कुदरत के नियमों को नहीं मानता था, ना ही समझता था, अपने मन मुताबिक चलता था। उसने सारे नियम अपने मन से बनाए हुए थे, या सुनकर या पढ़कर बनाए हुए थे। लेकिन अब वो साक्षात कुदरत से संपर्क साधता है और कुदरत के नियमों को मानने लगता है। तब मनुष्य के भीतर का अग्नि तत्व जो है वो समता में आ जाता है। जो 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलकर बना है, उन 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो वो 5 तत्व बैलेंस में आ जाते हैं। फिर वो स्वार्थ रहित प्रेम से भर उठता है। उसके अंदर जब 5 तत्व समता में आते हैं, तब वो स्वार्थ रहित प्रेम से भर उठता है। फिर वो सबसे प्रेम करता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम करता है, और बेहोशी में फिर वो कोई काम नहीं करता, क्योंकि वो हर वक्त होश में रहता है। और ध्यान के निरंतर अभ्यास से प्रकृति के भेद खुलने लगते हैं। अब ऐसा साधक स्वयं को खूब जानता है।
वह पूरे ब्रह्मांड को देखता है। साधक क्या करता है, पूरे ब्रह्मांड तक अपनी नज़र दौड़ाता है और उसमें खुद को आत्मसात करता हुआ, पूरे ब्रह्मांड में खुद को आत्मसात करता हुआ, पृथ्वी और आकाश की सैर करता हुआ सबके मन में प्रवेश कर जाता है।